हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट सेकंड की जो अपने ज्योग्राफी में जो अपना फर्स्ट पेपर चल रहा था, संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी चल रहा था, उसमें अपन जो टॉपिक आज नया टॉपिक के साथ अपन शुरुआत करेंगे मत्स्य पालन, फिशिंग जो अपने पास में है कि जो मत्स्य पालन व्यवसाय हैं वो कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, कब से किया जा रहा है और इसमें जो कौन कौन सी मछलियों का पालन और कौन से क्षेत्रों में प्रमुख रूप से किया जा रहा है, मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में, और मत्स्य जो उत्पादक अपने पास में जो एरियाज़ हैं या कहाँ पर अपने पास में जो मछलियों का अपना अधिकतम उत्पादन या उनका व्यवसाय को अपन सही प्रकार से उसको अपन कर सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि मछलियों के उत्पादन के लिए अनुकूल जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए कि जहाँ पर एक अच्छे और सही प्रकार से अपन को जो मछली व्यवसाय से अपन को फ़ायदा मिल सके। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, जो अपने पास में इंट्रोडक्शन है, परिचय की अपन बात कर लेते हैं कि जो शुरुआत में जो मछली व्यवसाय हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं कि विश्व में जो लगभग जो अपने पास में जो विभिन्न देश हैं वो मछली व्यवसाय जो करते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो खाद्यान्न के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और प्राचीन काल से ही मछली को खाद्यान्न पूर्ति के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी प्राचीन समय से भी जो भी मांसाहारी जो लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा इसका खाद्य रूप में जो स्वीकार किया जाता है वो लोग प्राचीन समय से ही इसको खाने में काम में ले रहे हैं। जो मछली जो मुख्य रूप से जो पालन किया जाता है वो अपने अलग अलग जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के में जो भी महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, और जो भी वर्तमान में जो आर्टिफिशियल अपने पास कृत्रिम जो भी अपने जलाशय हैं उनमें मछली व्यवसाय प्रमुख रूप से पाला जाता है। अगर अपन बात करें कि जो जोन वाइज अपन जो अपने जलवायु के जो अपने कटिबंध होते हैं उनके अनुसार बात करें तो मछली व्यवसाय मुख्य रूप से दो कटिबंधों में, एक अपने पास में आ रहा है उष्ण कटिबंध, एक तो जो मछली व्यवसाय किया जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र में मछली व्यवसाय किया जाता है वो एक सीमित मात्रा में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका जब अपन अनुकूल भौगोलिक दशाओं में जो जलवायु वाला कारक आएगा उसमें अपन और उसमें डिटेल से देखेंगे या पढ़ेंगे कि जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में जो मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में क्यों किया जाता है। दूसरा अपने पास में आ रहा है समशीतोष्ण, समशीतोष्ण व उपध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि दूसरा अपने पास में जो क्षेत्र आ रहा है वो अपने पास में समशीतोष्ण व उपध्रुवीय क्षेत्र में जो मछली व्यवसाय जो है बड़े स्तर पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इन क्षेत्रों में इतना अधिक क्यों होता है उसका कारण भी अपन जलवायु वाले भाग में जब अपन टॉपिक में पढ़ेंगे कि अपने पास में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो मछली व्यवसाय किया जाता है वो सीमित मात्रा में किया जाता है, जबकि अपने पास में समशीतोष्ण वाला जो क्षेत्र है, उपध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मछली व्यवसाय एक प्रचुर मात्रा में किया जाता है। वो क्यों किया जाता है उसके बारे में अपन जो जलवायु वाला टॉपिक होगा उसमें अपन पढ़ेंगे। अब उसके बाद में अपन इसको जो खाद्य आपूर्ति में जो इसको मुख्य रूप से काम में लिया जाता है उसकी अपन बात कर लेते हैं कि संपूर्ण जो विश्व की अपन बात कर रहे हैं कि जो संपूर्ण विश्व में जो जिन जंतुओं का खाद्य रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, संपूर्ण विश्व में जो भी अपने खाने में जिन जंतुओं का जो मांस या उनको खाने में काम में लेते हैं उनकी अगर अपन मछली से तुलना करते हैं तो 3%, यानी कि संपूर्ण जो मछली जंतु जो अपन खाद्य रूप में इस्तेमाल करते हैं उनमें 3% जो खाद्य आपूर्ति मछली व्यवसाय के द्वारा या मछलियों के द्वारा की जाती है। अगर अपन जैसे अपने पास में है जापान है, नॉर्वे है, न्यू फाउंडलैंड है और आइसलैंड, यानी कि इन अगर देशों की अपन बात करें, नॉर्वे पहले अपने पास जापान एशिया महाद्वीप का जो अपने द्वीपीय 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ प्रशांत महासागर में स्थित जो देश हैं अपने पास में जापान, नॉर्वे और आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में, और न्यू फाउंडलैंड अपना एक द्वीप स्थित जो अटलांटिक महासागर के पास में है।
इनमें जो अपन मछली जो खाद्य रूप में जो इस्तेमाल की जाती हैं, कुल खाद्य पदार्थों की 10% योगदान जो हमारे खाद्य पदार्थों में है वो मछली के द्वारा पूर्ति की जाती है ना। सबसे अपन कहें कि जो कुल जो खाद्य आपूर्ति है उसमें 10% जो योगदान होता है वो मछलियों के द्वारा होता है। वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो मछलियों की लगभग अपने पास में जो है 40 जो है हज़ार प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर अपने पास में व्यापारिक दृष्टि से अपन बात करें और खाद्यान्न दृष्टि से अगर बात करें तो उनमें कुछ एक जो मछलियाँ होती है जिनका वर्तमान समय में अपने और उसको पालन के रूप में उसको काम में लेते हैं। उनमें जैसे अपने पास में हेरिंग है, हेरिंग के बाद में सार्डिन है, एनकोविज हैं और अपने पास में कॉड हैं, हेक हैं, हेडॉग हैं। ऐसी कुछ मछलियां हैं उनका अपन वर्तमान समय में पालन करते हैं। इसके अलावा पोलेक है, मैकरेल है, वेंटिन है, टूना है, फ्लांडर हैं। ये जो मछलियों की जो प्रजातियां हैं जिनका अपन वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, उत्पादन या उनका अपन मत्स्य व्यवसाय अपन करते हैं। इनमें जो एनकोविज हैं वो विश्व में सबसे अधिक जो पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रजाति हैं। कौन सी? एनकोविज। एनकोविज जो मछली की प्रजाति हैं वो विश्व में सबसे अधिक पकड़ी जाने वाली प्रजाति हैं। उसके बाद में अपने पास में बात करें तो अलास्का में पोलक हैं, अंटार्कटिका जो महासागर है उसकी अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हेरिंग जो मछली की प्रजाति है उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद में स्पेक्स है, टूना है और मैकरेल हैं। ये जो मछलियों की कुछ प्रजातियां हैं जिनको व्यापारिक दृष्टि से और खाद्यान्न की दृष्टि से प्रमुख रूप से जो उनका व्यवसाय किया जाता है। अगर अपन जो मछुआरे जो मछलियां पकड़ते हैं उनकी अगर बात करते हैं तो जो मछुआरे जो मछलियां पकड़ते हैं वो ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां पर एक मछली उनको झुंडों के रूप में प्राप्त होती हो, तो उन क्षेत्रों में पकड़ने का काम करते हैं। अगर खनिज तत्वों की अगर बात करें कि जो मछलियाँ जो खाद्यान्न रूप में अपने इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कौन से अपने पास में खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो मछलियों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ में आयोडीन है, तांबा है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस। यानी कि आयरन, अपने पास में कैल्शियम है, सोडियम है और साथ में अपने पास में आयोडीन है, तांबा है और साथ में अपने पास में फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मछलियों में। और उसके बाद में अपन इसमें विटामिन्स की अगर बात करें, यानी मछलियों से क्या निकलता है, मछलियों को तेल निकलता है और इसमें ए और डी, विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो मछलियों से जो अपन को तेल प्राप्त होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी प्रमुख जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर अपन मछलियों की जो अपन बात करें कि इनमें जो प्रमुख रूप से अपने पास में खाद्य पदार्थों के साथ साथ में उर्वरकों में और अपने पास में जो दवाइयों में बनाने में जो भी अपने पास में श्वास से संबंधी जो भी दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने में इसका जो मुख्य रूप से मछलियों का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि जो फेफड़ों से संबंध दमा की जो बीमारी होती है उनके रोगियों को मुख्य रूप से मछली जो है खिलाई जाती है या उनका वो तेल पिलाया जाता है जिससे कि उनके श्वास से संबंधी जो बीमारियां दूर हो सके। तो ये जो मछलियों का कुछ अपने पास में उनमें जो मिनरल्स है, खनिज तत्व पाए जाते हैं, विटामिन ए और डी इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो खाद्य पदार्थों के साथ साथ में उर्वरक बनाने में भी इनका उपयोग लिया जाता है। यह था कुछ एक सामान्य परिचय जो हाँ मछलियों का अपन वर्तमान समय में किन किन क्षेत्रों में और इनसे अपन को क्या प्राप्त होता है। उसके बाद में अपन इनके जो अनुकूल जो भौगोलिक दशाओं की जो बात करते हैं, पर कौन से क्षेत्रों में जो मछली व्यवसाय हैं वो प्रचुर मात्रा में एक फलीभूत हो सके, एक अच्छा उत्पादन मिल सके। तो मछली व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, यानी मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, यानी कि मछली व्यवसाय मुख्य रूप से अपने पास में समशीतोष्ण जो जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से किया जाता है। यानी जो अपने जो परिचय में देखा था कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मछलियों का जो व्यवसाय होता है, मछली का जो उत्पादन होता है, पालन होता है, वो सीमित मात्रा में किया जाता है। जबकि अपने पास में जो समशीतोष्ण और अपने पास में उपध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो मछली जो व्यवसाय हैं
मछली जो व्यवसाय है वो प्रचुर मात्रा में या बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला और मुख्य आता है वो आता है प्लैंकटन, यानी कि मछली व्यवसाय के लिए अनुकूल जो भौगोलिक दिशाओं में प्लैंकटन होना चाहिए। प्लैंकटन एक अपने पास में क्या होता है, एक अपने पल्लवक होता है, अपने कह सकते हैं सागरीय जो भागों में पाए जाने सूक्ष्म जीव होता है, पादप होता है, जो मछलियों का एक मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में इसको निर्माण होता है। यानी जो समुद्र में जो पाए जाने वाले अपने पास में कुछ पादप होते हैं, सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, और असंख्य जो जीवित पदार्थों के द्वारा बना हुआ एक पदार्थ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लैंकटन कहते हैं, जो मछलियों की खाद्य आपूर्ति यानी भोज्य आपूर्ति का एक प्रमुख साधन होता है। ये है जो अपने पास में प्लैंकटन अपन को जो है कहाँ पर अपन को प्राप्त होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो प्लैंकटन जो अपने जो मछलियों का मुख्य जो भोज्य पदार्थ हैं वो अपने महासागरों में या सागरों में जहाँ तक सूर्य की किरणें, जो जल में जहाँ तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुँचती हैं वहाँ पर प्लैंकटन जो है वो मछलियों का जो भोज्य पदार्थ है वो वहाँ पर आसानी से पाया जाता है और वहाँ पर मछलियाँ प्रचुर मात्रा में पकड़ी जाती हैं। तो पहला अपने पास में जो कौन सा आ गया अनुकूल भौगोलिक दिशाएं, प्लैंकटन, यानी जिन क्षेत्रों में, जिन महासागरों में, तालाबों में, झीलों में या अपने पास में जो भी जलाशय हैं उनमें प्लैंकटन नामक जो पदार्थ हैं, जो मछलियों का मुख्य भोज्य पदार्थ हैं, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। वहाँ पर मछलियाँ का उत्पादन भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। नंबर 2 अपने पास में आ रहा है जलवायु, यानी कि जलवायु में भी अपन बात करते हैं कि जलवायु भी एक मछली व्यवसाय के उत्पादन को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे अपन ने जो परिचय में पढ़ा था कि उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो मत्स्य व्यवसाय होता है वो सीमित मात्रा में किया जाता है, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में जो मछलियाँ पाई जाती है वो स्वादिष्ट नहीं होती, अपन कह सकते हैं कि कड़वी होती है, खारी हो सकती है, यानी कि व्यवसाय के लिए अनुकूल नहीं होती है, खाद्यान्न के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। इस वजह से उनका एक सीमित मात्रा में उपयोग होने की वजह से उत्पादन भी क्या होता है, सीमित मात्रा में ही होता है। दूसरा अगर अपन कारण जानना चाहें कि जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों के वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी अगर मान लेते हैं गर्म भी ज़्यादा होगा तो उसमें जो सूक्ष्म पदार्थ प्लैंकटन वगैरह जो भी हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा उनको समाप्त कर दिया जाता है, वो उछट कर जाते हैं, जिससे कि उनके भोज्य पदार्थ भी उत्पन्न नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। जिस वजह से जो अपने पास में उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, उष्ण जो कटिबंधीय जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो अपने पास में जो मत्स्य व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है, जबकि समशीतोष्ण और उपद्रवीय क्षेत्रों में जो बड़े पैमाने पर जो मछली व्यवसाय किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पाए जाने वाले यहाँ पर जो उत्पादित की जाने वाली, पालन की जाने वाली मछलियाँ खाने में स्वादिष्ट भी होती हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल भी होती हैं। तो अपने पास में दूसरा जो प्रमुख जो कारक आ रहा है जो भौगोलिक अपने पास में जो अनुकूल जो भौगोलिक दशाओं में वो अपने पास में जलवायु वाला, जिसमें 2 प्रमुख अपने पास में जलवायु क्षेत्र थे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र और समशीतोष्णीय उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र, जहाँ पर मछलियों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। और उसके बाद में अपने पास में आ रहा है छिछले समुद्र, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, मग्न तट होते हैं, वहाँ पर जो मछलियों का अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सा भाग? महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरीय मग्न तट। अब जैसे अपने पास में जो महासागर, आप जानते हैं कि महासागर कौन से, लेकिन मग्न तट क्या है अपने पास में? कई बार आपने मग्न तट का नाम सुना होगा, मग्न ढाल का नाम आपने सुना होगा। ये मग्न तट है कहाँ पर? महासागरों की में ऐसी कौन सी जगह है जिसको अपन मग्न तट कहें? तो जैसे मान लेते हैं कि ये अपना महासागर की ऊपरी सतह है या यहाँ से महासागर स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ पर अपने पास में धरातल का जो भाग है, जो शुरुआती जहाँ से अपन कहें से जो धरातलीय भाग, जो शुरुआती जो भाग हैं जो पानी में थोड़ा बहुत डूबा हुआ है, जो अपन कह सकते हैं कि जो महासागर का जो तट है, किनारा है, वो किनारे वाला जो भाग है वो कहलाता है महाद्वीपीय मग्न महासागरीय मग्न तट कहलाता है, जिसमें जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से लगभग 2 डिग्री तक ही ढाल होता है।
यानी जो पानी में थोड़ा बहुत डूबा हुआ, जैसे यहाँ से इधर से अपने पास में ये धरातल हैं और ये अपने पास में जो महासागर हैं, तो इस महासागर का जो पानी में जो डूबा हुआ भाग है, शुरुआती जो क्षेत्र जहाँ पर ढाल मात्र कितना 1 से 2 डिग्री ढाल ही पाया जाता है, वहाँ उस भाग को अपन कहते हैं मग्न तट कहते हैं। अगर इसमें जो ही अपने पास में 2 डिग्री से 5 डिग्री तक का ढाल प्रारंभ हो जाता है तो ये मग्न अपने पास में ढाल कहलाता है। यानी पहले वाला भाग अपने पास में क्या आ गया, मग्न तट, और उसमें जो ही ढाल प्रारंभ हुआ, यानी जो अपने पास में 1-2 डिग्री बजाय 2 डिग्री से लेकर इसमें अगर कोण 5 डिग्री तक ढाल हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, मग्न ढाल वो कहलाएगा। तो ये अपने पास में जो महासागरीय जो मग्न तट होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि छिछले समुद्र, कम गहराई वाले समुद्रीय भाग, जहाँ पर सूर्य की जो किरणें आसानी से पहुँच सके, जहाँ पर जिससे प्लैंकटन जो पदार्थ का जो खाद्य भोज्य पदार्थ उसका निर्माण हो सके, उन क्षेत्रों में मछलियों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। महासागरों में 200 मीटर की गहराई तक 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं। जैसे कई बार आपने महासागरों के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो गहराई के लिए एक मानक इकाई यूज की जाती है, फेदम। यानी महासागरों में जो अपने गहराई के रूप में फेदम इकाई का अपन इस्तेमाल करते हैं। तो 1 फेदम बराबर अपने पास में 6 फीट होता है, यानी 6 फीट का क्या होता है अपने पास में 1 फेदम होता है। ये अपन मीटर में नाप रहे हैं, लेकिन महासागरों की गहराई के लिए अपन अक्सर क्या यूज करते हैं, फेदम जो है उसके लिए अपन काम में लेते हैं। और 1 फेदम बराबर होते हैं अपने पास में 6 फीट की गहराई उसमें होती है। तो महासागरों में 200 मीटर की गहराई तक जो सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच पाती हैं, और जिस वजह से वहां पर जो है मछलियां जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादित की जाती है। अपन कह सकते हैं कि जो छिछले समुद्र वाला जो क्षेत्र होगा, कम गहराई वाला जो क्षेत्र होगा, महासागर होगा, सागर होगा, जहां पर जो सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाए, वहां पर मछली व्यवसाय एक सही प्रकार से फलीभूत हो सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला जो अपने पास में चौथा अपने पास में जो भाग आ रहा है, वो अपने पास में नदियों के जवार नदमुखी भाग या मुहाने। अब अपने पास में ये अपने पास में नदियों के जो नदियों की अपन बात करते हैं। अब ये अपने पास में आ गया जवार नदमुखी जो मुहाने होते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कि मुहाने क्या होते हैं। यानी कि जब नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बहकर जाती हैं, और जब वो महासागर में या सागर में जाकर गिरती हैं, तो वो जहाँ पर सागर और नदी का जो मिलन हो स्थल होता है उसको बोलते हैं, उसका मुहाना वाला क्षेत्र उसको कहा जाता है। ये तो हो गया अपना नदियों का मुहाना। अब अपने पास में आ रहा है जवार नदमुखी क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ पर मछलियों का जो व्यवसाय अच्छी तरह से हो सकता है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो अपने पास में अवसाद होता है। अवसाद अपन शब्द यूज करते हैं कचरे के लिए, चाहे अवसाद अपने माइंड में भी हो सकता है और अपने जो है महासागरों में भी हो सकता है। तो जो कचरा वाला जो क्षेत्र होगा, जिससे समुद्र तट के मुहाने पर या नदी के मुहाने पर अगर अवसाद या कचरा जमा हुआ होगा तो वो मछली व्यवसाय के लिए अनुकूल नहीं है। अगर अपन बात करते हैं जवार नदमुख, यानी कि अब इसके अपन जवार, ये खाने वाले जवार की अपन बात नहीं कर रहे हैं। जो सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब समुद्र का पानी ऊपर उड़ता है, उस क्रिया को अपन ज्वार कहते हैं, और वापस गिरने की क्रिया को भाटा कहा जाता है। दोनों को अपन सम्मिलित रूप से कह सकते हैं ज्वार भाटा। तो जब ये बार बार जब नदियों के मुहाने पर जो समुद्र में जो ज्वार आता है, उससे वो अवसाद जो कचरा है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, या अंदर चला जाता है, या तटों पर जाकर जमा हो जाता है, जिस वजह से वो एक साफ सुथरा पानी हो जाता है। या अपन कह सकते हैं कि नदियों के साथ में जो भी खाद्य पदार्थ बहकर आते हैं उनका जो मिलन होता है, उस वजह से उनकी भोज्य आपूर्ति पूरी हो जाती है। इस वजह से जो नदियों का जो जवार नदमुखी जो वाला जो क्षेत्र है वो मछली व्यवसाय के लिए एक अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। अगर वही यहाँ पर अगर अवसाद या कचरा जमा हुआ रहेगा तो वो मछली व्यवसाय के लिए अनुकूल क्षेत्र नहीं माना जाएगा। उसके बाद में अपना अगला जो बात करते हैं समुद्री धाराएं। समुद्रों में अगर मुख्य रूप से अगर बात करें तो 2 प्रकार की धाराएं चलती हैं। एक अपन कह सकते हैं गर्म जल धारा, और दूसरे अपन बात करते हैं ठंडी जल धाराएं।
तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराओं का मिलन स्थल होगा वहाँ पर वो धाराएं जो अपने साथ में खाद्य पदार्थ में भी लाएगी और प्लैंकटन की वहाँ पर जो निर्माण भी एक अच्छी तरीके से होगा। इसलिए जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएं पहुँचती है उन क्षेत्रों में भी मछली व्यवसाय प्रचुर मात्रा में किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जनसंख्या। लास्ट जो अपने पास में आ रहा है कि जनसंख्या भी किस प्रकार से मछली व्यवसाय को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में जो खाद्य रूप में मछलियों को खाने की अपन कह सकते हैं कि जो अपने धर्म है या जो भी क्षेत्र हैं मछलियों को खाने की जो अनुमति अगर प्रदान करता है तो उन क्षेत्रों में जो मछली व्यवसाय प्रचुर मात्रा में फलीभूत, जैसे अपन ने पढ़ा था जापान है, नॉर्वे है, स्वीडन है, न्यू फाउंडलैंड है, और भी जो अपने ठंडे प्रदेश यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मछली व्यवसाय एक अच्छा होता है। साथ में वहाँ पर पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। लेकिन भारत में जनसंख्या भी ज़्यादा है लेकिन मछली व्यवसाय इतना फलीभूत नहीं है, क्योंकि भारत में जो अपने धार्मिक जो हैं या धर्म हैं वो मांस खाने की अनुमति नहीं देते हैं। इस वजह से एक जनसंख्या भी एक ऐसा फैक्टर है, कारण है, जहाँ पर एक अनुकूल एक अच्छा वातावरण बने और अच्छा उसको प्रोत्साहन मिले तो वहाँ पर भी जो है अपने जो मछली व्यवसाय हैं वो प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है या होता है। तो ये अपने पास में 5-6 रीजन थे या 5-6 अनुकूल अपने पास में भौगोलिक दशाएँ थी, जिस वजह से जो मछली व्यवसाय अगर ये अनुकूल होगी, जहाँ पर ये सही होगी, वहाँ पर एक मछली व्यवसाय अच्छी तरह से किया जाएगा। इसमें अपने पास में प्लैंकटन था, जलवायु थी, उसके बाद में अपन बात करें तो नदियों के जवार नदमुखी भाग थे, छिछले समुद्र थे, समुद्री धाराएं हैं और जनसंख्या हैं। ये सभी कारक अगर अनुकूल हैं तो वहाँ पर मछली व्यवसाय अच्छी तरह से हो सकता है। आगे जो भी मछली व्यवसाय के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं और कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में अब अगले वीडियो में और विस्तार से अध्ययन करेंगे।